नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट में जो की नई वीडियो में। और आज के सेशन में अभिषेक हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं क्विकली एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा मार्केट का, और मार्केट में क्या काफी सारी डेवलपमेंट हुई है जिस वजह से ये वन वे फॉल हुआ है इस हफ्ते। तो पहले एक बार निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको एक वन वे सेल ऑफ दिखाई देगा, और पिछले जो 3 हफ्तों की कैंडल थी लगभग हम वहां तक नीचे तक वापस पहुंच गए हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है 24,800 टू 850 नेक्स्ट अभी। और हमने जो लो बनाया था इस हफ्ते का लगभग 24,966 का लो बनाया। अब दोस्तों, अगर मैं डाउ को देखता हूं तो डाउ पे तो जरा भी हमें मंदी नहीं दिखाई देती। डेली चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन दिखाई देता है ब्रेकआउट से पहले। ब्रेकआउट का एक अटेम्प्ट हुआ था डाउ पे, लेकिन उसके बाद वो फिर से नीचे आके साइडवेज कंसोलिडेट होना चालू कर दिया। अब डाउ का चार्ट देख के ये लग रहा है कि डाउ तैयार है बड़ा ब्रेकआउट के लिए। दोस्तों, ये जो चैनल का फॉर्मेशन है इसका ब्रेकआउट छोटा नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट टाइम 42,650 के ऊपर निकलते हैं तो मेरे हिसाब से डाउ पे आने वाले दिनों में 44,000 और 45,000 के लेवल देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि चैनल स्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका है। अगर हम देखते तो ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स का ये चैनल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा। सिमेट्री भी मेंटेन्ड है पूरे ये स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये डाउ की वजह से हमारा जो बायस बनता है वो निफ्टी पे पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन मैंने लास्ट के डेली वीडियो में ये कहा था कि टाइटल भी लिखा था कि निफ्टी अगर हम देखते तो वीक हो रहा है अगेंस्ट डाउ, मतलब स्ट्रॉन्ग डाउ के सामने निफ्टी ने अपनी वीकनेस दिखाई है। अब इस सिचुएशन में निफ्टी ज्यादा टाइम तक ऐसा वीकनेस नहीं दिखा सकता, और नीचे पे आप 25,800, 25,800 और 850, ये दो लेवल हैं जहां पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर कल के मंडे के जो ओपनिंग में गैप अप होता है तो हम नजर रखेंगे 25,200 पे। इसके ऊपर जाते ही फिर से 25,450 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नीचे के साइड अगेन 25,000 के नीचे जाके टिकता है मार्केट फॉर 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स अगर ओपनिंग पे नीचे रहता है तो 25,800, 850 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आ सकते हैं। क्योंकि अब आज ये जो सैटरडे संडे के दिन जो भी वॉर रिगार्डिंग डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी ईरान इसराइल के बीच में अभी न्यूज फ्लो बन के आएंगे, वो मार्केट उसको डिस्काउंट करेगा। हालांकि जितना मैंने अभी तक देखा है और डाउ का बिहेवियर देखा है उस हिसाब से एज सच वहां पे जो वॉर सिचुएशन था वो वैसा ही है। एनीथिंग फर्दर कोई बड़ा कुछ निकल के ज्यादा नहीं आया है। जैसे लोग बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर साइट्स पर टारगेट होगा, ऐसा वो तो कुछ निकल के नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 25,000 अगर 800 850 में मिले तो एक रिवर्सल का अटेम्प्ट जरूर बनाना चाहिए। और 200 के ऊपर निकल जाए, 25-200 के ऊपर निकल जाए तो एक 25,450 500 का एक अटेम्प्ट बनना चाहिए। अब बायस क्योंकि न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव था, हम डेली वीडियो में जो बोल रहे थे, फिलहाल मेरा बायस फिर से न्यूट्रल हो गया है, क्योंकि डाउ की परफॉर्मेंस काफी शानदार है। बाय द वे, डाउ के अंदर डेटा भी निकल के आए थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डाउ के अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग डेटा निकल के आए, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो घटा। ओके, और जो उनके नॉन फार्म पेरोल थे वो बढ़ के आए। अगर हम ये चीज देखें तो अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में हमें ये चीज दिखाई देगी कि उनकी इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। और ये जो 50 बेसिस पॉइंट कट हुआ है, अगले टाइम अब ये अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट के बदले 25 बेसिस पॉइंट पे आ जाएंगे वापस, क्योंकि इससे फिर इन्फ्लेशन जल्दी से फिर से बढ़ने का डर होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और काफी बड़ा सरप्राइज हमें देखने मिला। आई थिंक यही कारण है कि जो ईरान इसराइल के बीच में जो टेंशन बन रहा है उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउ जो है वो गिर नहीं रहा, क्योंकि डोमेस्टिकली उनकी इकोनॉमी काफी अब मजबूत हो गई है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे इकोनॉमी के, उसका आपको असर देखने मिला बॉन्ड यील्ड पे, जिसने ये ब्रेकआउट, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट ऐसा जो बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ पे जाने के बाद नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। लेकिन जिस हिसाब से इकोनॉमी के डेटा निकल के आए तो डॉलर फिर मजबूत हो गया। और डॉलर मजबूत इसलिए हुआ, आई मीन डॉलर ये बॉन्ड यील्ड इसलिए मजबूत हुई क्योंकि जो 50 बेसिस पॉइंट का जो कट था वो 50 बेसिस पॉइंट से फिर से 25 बेसिस पॉइंट पे आ गया है। तो ये बॉन्ड यील्ड जो है वो ऊपर चले गई। अच्छा, बॉन्ड यील्ड के साथ डॉलर इंडेक्स भी आपका ऊपर चले गया। ये रहा आपका डॉलर इंडेक्स का चार्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स भी ऊपर आपका जाते हुए दिखाई दे रहा है।
अब दोस्तों इससे हमें ऐसा घबराना नहीं चाहिए। अमेरिका की स्ट्रेंथ है इकोनॉमी में, वो एक पॉजिटिव बात है, उनकी इक्विटी मार्केट को ऊपर रखेगी। और अधिकतर हम देख रहे थे रेट कट होने से पहले अगर कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज आता तो उनके मार्केट गिरते थे। क्योंकि अब हम रेट कट के साइकिल में जा चुके हैं, तो पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी मार्केट नहीं गिर रहे और सॉफ्ट लैंडिंग की जो बात है वो फिलहाल चल रही है वहां पे। तो दोस्तों इससे हमको एक अगेन एक ये चीज मिलती है, अगर हम देखते बायस हम बोल सकते हैं इससे हमें क्यों ये मिलता है कि अमेरिका की इकोनॉमी तो स्ट्रांग है, इलेक्शन से पहले जो उनका जा रहे हैं, और इस टाइम पर वो थोड़े 1.5-2 हजार पॉइंट भी बढ़ सकते हैं स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। इस बीच अब निफ्टी काफी करेक्ट होके नीचे आ गया है, इसलिए बायस जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है। बाकी मंडे को अगर मार्केट 800 पे भी नहीं हॉल्ट होता तो आई थिंक थोड़ा सा फिर हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन उसके जो चांसेस है मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा कम है। 850 800 पे तो फाइनली हॉल्ट देना चाहिए, क्योंकि काफी ऊपर से हम गिरते हुए आ रहे हैं अगर मार्केट नीचे जाते भी हैं तो। अब इसलिए डाउ के ऊपर हम फोकस रखेंगे मंडे के दिन, डाउ फ्यूचर्स को हम देखेंगे मंडे के दिन। अगर डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से निफ्टी भी आगे थोड़े टाइम में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने ब्रांड के ऊपर एक नजर डालते तो ब्रांड भी मजबूत हो रहा है, जिस हिसाब से अगेन डेवलपमेंट निकल के आ रहे थे वॉर के। बट यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम वॉर, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग चल रही है, तो यहाँ पे शायद डिमांड फिर से बन जाए क्रूड के अंदर। जो सप्लाई फिलहाल ज्यादा बनी हुई है क्रूड के अंदर, ये इसके ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा। बट यहाँ पे वॉर के कारण ये 4-5 दिन के अंदर जो हम ऊपर गए हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, हम 76.5 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जाके थोड़ा हॉल्ट देना चाहिए ब्रांड को, लेकिन उसके ऊपर जाके फिर ये 79 के आसपास तक ट्राई कर रहा था ब्रीच करके 80 तक पहुंचने की। अब देखते हैं कि ये 80 पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, लेकिन फिलहाल ब्रांड में थोड़ी ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, वॉलिटिलिटी काफी हाई है, ब्रांड के ऑप्शन के भाव भी काफी ज्यादा हाई है। गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर साइडवेज स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, सिल्वर में ब्रेकआउट का अटेम्प्ट था लेकिन फिर से नीचे आ गया। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता हमें तो काफी फिर हम बड़ी मूव की एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर थोड़ा सा अंदर आ गया वापस। ओवरऑल अगर मार्केट का हम देखें तो यूएस साइड कोई दिक्कत नहीं है। वॉर साइड भी अगर हम बात करें, ईरान इसराइल साइड भी कोई ऐसा बड़ा अभी तक कुछ न्यूज तो निकल के नहीं आया है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 बजे तक, संडे, अभी संडे के दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, बट कुछ रात में या फिर मंडे के अर्ली मॉर्निंग कुछ निकल के आ जाए तो अलग बात है। तो जितना हमें फैक्टर देखने मिल रहा है उस हिसाब से बायस माइनर न्यूट्रल माइनर नेगेटिव से न्यूट्रल वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए, और मंदी के साइड का हम उतना नहीं सोचेंगे। अब स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, स्टॉक के अंदर एक मैंने काउंटर निकाला है। बाय द वे स्टॉक काफी जो गिर गए हैं लार्ज कैप, वहां पे हम फोकस कर सकते हैं। जितने भी लार्ज कैप लास्ट ये एक हफ्ते में 10% से ज्यादा गिर गए हैं, वहां पे हमें फोकस करना चाहिए। मैं नाम अभी लिस्ट है अच्छी खासी तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन मेरे को एक काउंटर के ऊपर यहाँ पे फोकस करना है, वो है जेके पेपर। अब दोस्तों यहाँ पे रिवर्सल का ये कैंडिडेट लग रहा है। पिछले अगर हम बात करें जिस हिसाब से माहौल बना है हमारे मार्केट के अंदर, उस हिसाब से जेके पेपर को गिरना चाहिए था, लेकिन जेके पेपर यहाँ पे स्ट्रांग खड़ा है। और जेके पेपर ने अपना एक अगर हम बात करें एक बड़ी अपमूव के बाद एक हेल्दी कंसोलिडेशन कर लिया है। टाइम और प्राइस वाइज दोनों अगर हम देखें तो इसने कंसोलिडेट कर लिया है, और अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट का अटेम्प्ट बना रहा है। ये रिवर्सल की बात कर रहे हैं हम। बेसिकली इसने एक छोटे से पैटर्न का तो ब्रेकआउट दे दिया था। अगर हम बात करते एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक इनवर्स एचएनएस टाइप पैटर्न मिलेगा, या फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल हम पैटर्न बोल सकते हैं, जो कि इसने एक बना के ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो ब्रेकआउट है ये तो हो गया है फ्राइडे के दिन, लेकिन अभी हम इस पे क्यों फोकस करेंगे, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है बड़ी मूव आने के बाद जब काउंटर रेस्ट करते हैं, फिर वहां से अगर रिवर्सल बनता है तो अगेन ये वाली जो मूव बनेगी वो थोड़ी बड़ी बन सकती है। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर हम लेवल निकाल ले जिससे कि हमें आइडिया हो कि नेक्स्ट कहां पे जाके रुकेगा, तो नेक्स्ट लगभग ये 520 के आसपास तक जाके रुक सकता है, लेकिन 520 के तुरंत बाद एक गैप एरिया है। तो मेरा ये मानना है कि अभी अगर ये 500 रुपए के ऊपर जाएगा तो हमें 500 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बार ये गैप फिल का प्ले बनेगा 550 का, और उसके बाद ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है यहां तक एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी वीक मार्केट के अंदर इसके अंदर काफी हैवी हमें यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिली है। तो यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा, लेकिन ये जो काउंटर होते हैं वो थोड़ा टाइम लगाते हैं, इस वजह से इसका हमें
ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लगेगा, ये थोड़ा आराम से आई मीन अगर मूवमेंट पकड़ लिया तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के आई थिंक ये काउंटर एक रिवर्सल के लिए तैयार है, ऐसा दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल मैं एक ही चार्ट पे ध्यान दूंगा, जो कि एक रिवर्सल चार्ट लग रहा है जेके पेपर का। बाकी जो है लार्ज कैप के अंदर हम फोकस कर सकते हैं आसानी से, जो भी मैंने जो बताया 10% से ज्यादा गिर गए हैं, काफी ज्यादा नाम दिखेंगे आपको उसके अंदर। हम देख सकते हैं 10 ने तो अगर आप 7% के ऊपर भी लेंगे, तो अगर रिवर्सल बनेगा तो वो उन जगहों पे बनना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।